अस्सलामु अलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अहद फ़ारूकी में फतूहात का दायरा वसी होने के साथ साथ इस्लामी रियासत ने अपनी सरहदों पर छोटे छोटे शहर बसाए, मवासलात और रवाबित के रास्तों को आसान किया, ज़मीनों की इस्लाह की और लोगों को रग़बत दिलाई कि हिजरत करके जिहादी मराकज़ के पास सकून अख्तियार करें। इस्लाम की नशर व अशात और मुजाहिदीन को नफरी क़ुव्वत सामान जंग पहुँचाने के लिए मफ्तूहा शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। इसी दौरान जो सबसे अहम शहर बसाए गए वो बसरा, कोफा, मोसल, फसाद और बहुत सारे शहर शामिल हैं। इसमें इस्लामी फ़ौजों के कबीलों और झंडों के एतबार से मकानात तामीर किए गए। इन शहरों की मनसूबाबंदी और तवाज़ुन लश्कर इस्लाम के कबाइल और बटालियन के एतबार से की गई। नेज़ इन शहरों में रफ़ाए आम की चीज़ें मसलन मस्जिदें, बाज़ार बनाए गए। हर शहर के लिए चरागाह बनाई गई जिसमें मुजाहिदीन के घोड़े ऊँट चढ़ सकें। आपने लोगों को रग़बत दिलाई कि अपने बाल बच्चों को लेकर हजाज़ के मुख्तलिफ़ शहरों, जज़ीरा अरब के दूर दराज इलाकों को छोड़कर इन शहरों में आबाद हो जाए ताकि शहर फ़ौजी अड्डों का काम करें। यहाँ मुजाहिदीन के लश्कर तैयार किए जाएँ और से मदद बम पहुँचाई जाए ताकि वो दुश्मन की सरजमीन में अंदर तक घुस का मुकाबला करें और वहाँ इस्लाम की दावत पहुँचाएँ। आपने इन शहरों का खाका तैयार करने और फ़ौजी कमांडर को हुक्म दिया कि दारुल हुकूमत के इन शहरों तक बेहतरीन सड़क तामीर की जाए, दरमियान में समंदर और दरिया हाइल ना हो, इसलिए कि आप इस वक्त समंदरी सवारियों से अरबों की अदम वाक़फ़ियत से डरते थे। लेकिन जब मिस्र में इस्लामी फ़ौजों का मुशाहिदा कर लिया इनमें दरियाई और समंदरी रास्तों को पार करने की सलाहियत है, तो उमर बिन आस सलाना को खारी की शक्ल में नहर खोदने का इजाज़त दी और हुक्मनामा जारी किया जो दरिया नील और बहर अहमर के दरमियान बहने लगी और इसी रास्ते से गल्ला वगैरह की इमदाद मिस्र से हिजाज़ पहुँचाई जाने लगी। इस्लामी सल्तनत की हुदूद में और वसत में फतूहात की कसरत और मुसलमानों की आबादियों में तवील मसाफत के पेश नज़र उमर सलाना ने शहरों को बसाया और मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया और फ़ौजों को ऐसी जगहों की ज़रूरत भी थी जहाँ वो सफ़र की थकान दूर कर सकें, ठंड के मौसम में रुक सकें और जंग से वापस आकर आराम कर सकें। दरअसल इन शहरों के बसाने का यही हकीकी असबाब थे। शाम में इस्लामी शहरों को नए सिरे से नहीं आबाद किया गया, इसलिए कि वहाँ से भाग कर जाने वाले रूमियों के मकानात पहले से खाली थे। इस पर मुसलमानों को कब्ज़ा हो गया और मकानात इन्हें मालिक गनीमत के तौर पर मिले, जिसकी वजह से नए मकानात बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। और दूसरी वजह ये भी थी कि वहाँ पहले से अरबों की काफ़ी आबादी मौजूद थी, हर कबीले के फ़र्द मौजूद थे। इसी वजह से शाम में इस्लामी फ़ौजें भी ज़्यादा थीं और उमर सल्लल्लाहु के दौर खिलाफत में जो शहर बनाए गए और बसाए गए उनकी तफसीलात मुख्तसर पेश की जाएंगी। शहर बसरा। बसरा का लगवी मायनी कंकरीली या पत्थरीली सख्त ज़मीन और कुछ लोगों के नज़दीक सिर्फ कंकरीली ज़मीन को बसरा कहा जाता है। एक कौल ये भी है कि सफ़ेद कच्चे पत्थर को बसरा कहा जाता है। बहरहाल बसरा एक शहर है जो दजला और फ़रात के किनारे वाक़े है। शहर बसरा को बनाते और आबाद करते वक्त अरबों की बोशाद और इनके मिजाज के मुताबिक फ़ारूकी नज़रिए की पूरी रिवायत की गई। चुनांचे इसका महल रुकू, पानी और चरागाह के करीब खुशी के रास्ते पर है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के दौर में यहाँ मुसलमानों की आमद की वजह यह थी कि सुवेद बिन क़ुतबा अपनी कौम की एक जमात के साथ बसरा के एक इलाके से अहले फ़ारिस पर हमलावर हुए थे, तो खालिद बिन वलीद ने इनको इस इलाके का हाकिम कमांडर बना दिया था। लेकिन जब उमर सल्लल्लाहु की खिलाफत की जिम्मेदारी उठाई तो उतबा बिन ग़ज़वान सल्लल्लाहु जो साबकून अलवालून में से थे को वहाँ का वाली और कमांडर बना कर भेजा गया। इनसे कहा कि फ़ारिस और मीसान वालों तक इनके भाइयों की मदद न पहुँचने देना। सुवेद बिन कुतबा से कहा कि फ़ौज लेकर उतबा से जा मिलो। चुनांचा उतबा जो 100 मुजाहिदीन को लेकर इनसे मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़े। उतबा अपने साथी बकर बिन वाइल और तमीम के लोग लेकर उतबा से जा मिले। इस तरह ये इस्लामी लश्कर रबीउल अव्वल के आखिर में बसरा में उतरा। बसरा पहुँचकर उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से इसे शहरी आबादी में बदलने के बारे में मशवरा किया। आपने इनको हुक्म दिया कि फ़ौज लेकर ऐसी जगह ठहरें जहाँ पानी और चरागाह करीब हो। उतबा की निगाह इंतखाब बसरा पर पड़ी। इस सिलसिले में आपने उमर बिन ख़त्ताब को ख़त लिखा कि मुझे खुश्की के इलाके में एक सरसब्ज़ ज़मीन मिल गई है, इसके इतराफ़ में पानी, दरिया और घास फूस मौजूद है। आपने जवाब में लिखा कि ठीक है, वहीं क़याम करो। चुनांचा उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं फ़ौजें उतारी और बाँस की लकड़ी और घास फूस से मस्जिद की तामीर करी। मस्जिद से अलग ऐवान हुकूमत बनाए। बाँस की कसरत होने की वजह से इन लोगों ने बाँसों की मज़ीद सान झोंपड़ियाँ बनाई।
جب غزوہ کے لیے جاتے تو انہیں اکھاڑ دیتے، جب غزوہ سے واپس آتے تو دوبارہ انہی بانسوں کو زمین میں گاڑ دیتے اور جھونپڑیاں اور مسجد تعمیر کر لیتے۔ ایک مرتبہ ان مکانات میں آگ لگ گئی اور سب کو جلا کر خاکسار کر دیا، تو وہاں کے لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کچھ اینٹوں کے مکانات بنانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے 17 ہجری میں عتبہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں اس بات کی اجازت دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مسجد اور اوان حکومت کو گاڑے اور کچی اینٹوں سے بنوایا اور مسجد کی چھت کے لیے بانسوں کے چھپر تیار کیے۔ پھر بعد کے ادوار میں ان دونوں کو پختہ مکانات کی شکل میں تیار کرایا گیا۔ مختلف قبائل کے لیے الگ الگ احاطہ کھینچ کر انہیں مکانات دیے گئے۔ انہوں نے بصرہ کی سب سے بڑی سڑک کو 60 ہاتھ چوڑا اور دوسری عام سڑکوں کو 20 ہاتھ چوڑا، جبکہ گلیوں کو صرف 7 ہاتھ چوڑا بنایا، اور احاطے کے بیچ میں استبل اور قبرستان کے لیے کشادہ زمین خالی چھوڑ دی اور گھروں کو قریب قریب بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ بصرہ والوں کے لیے ایک نہر کھودیں، چنانچہ آپ نے 3 فرسخ لمبی نہر بصرہ تک کھودوائی۔ گویا مسلم قوم شہروں کی آباد کاری اور پلاننگ کرنے والے انجینئروں کا ہراول دستہ تھا۔ ابلا، دست اور میسان کے فتوحات کے بعد بصرہ کی اقتصادی حالت کافی بہتر ہو گئی اور دوسرے مقامات سے بھی لوگ آ کر وہاں آباد ہونے لگے۔ چونکہ بصرہ کے اولین شہری خالص طالب جہاد تھے، بعد کے لوگ خالص طالب مال، اس لیے مختلف قبائل کے لوگ دولت و حدیث سے مختلف قسم کے تاجر وہاں آ کر بس گئے۔ وہاں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔